Sabe, eu vou. Canlı yağlı. Aynı. कश्मीरी जो यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं, जो पीछे हो गया उसको भूल जाए, आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। जैसे आपको मालूम है, जब हमारा कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी भी स्टेट में जाता है, वहाँ पर कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है, तो उसका वो इतना खुश हो जाता है कि ये कश्मीर से आया हुआ है। आपने देखा डॉक्टर सुशील राजदान, आपने देखा डॉक्टर यू कौल, आपने देखा डॉक्टर समीर कौल, किस तरह कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है और भी जो यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर कौल की तरह, यू कौल की तरह, डॉक्टर सुशील राजदान की तरह, उनको कश्मीर आना चाहिए और अपना ताना बाना यहाँ के लोगों से जोड़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की सरकार को चाहिए, जो कश्मीर में या कश्मीरी पंडित आए हैं, वो यहाँ रहते हैं, उनको सहूलियत फराहम करेंगे। वो एक बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, उनको मुफ्ती साहब ने 2 बेडरूम फ्लैट अलॉट करवाए थे। इसी तरह जम्मू में, जद्दी में बहुत प्रॉब्लम है कश्मीरी पंडितों को, बहुत मुश्किलात में रहते हैं। नफ्सा का इशू है, नफ्सा में कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हैं, आप उनको एट पार नहीं ट्रीट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। आपको उनको तमाम सहूलियतें वो देनी है जो माइग्रेंट्स को मिलनी चाहिए। और हमने गवर्नर साहब से मिलके भी हमने उनके सामने कुछ प्रपोजल रखा था। जैसे मंदिर है कश्मीरी पंडितों के, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके लिए बोर्ड बनना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, भाईचारा मेंटेन होना चाहिए। हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। और जो लोग कश्मीरी पंडितों में, कश्मीरी पंडितों की तकलीफ को हथियार बनाना चाहते हैं, उन वैसी ताकतों को, कश्मीरी पंडितों को दरकिरार करना चाहिए और कश्मीरियों के साथ डायरेक्ट जैसे आज वो कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, ऐसे ही बनाना चाहिए। दौरा किया और यहाँ भाईचारा का एक माहौल देखा है। तो कश्मीरी पंडितों ने भी ये बार बार डिमांड करते हैं कि उनकी वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो किस तरह देखते हैं आप इस पूरे माहौल? देखिए, जम्मू कश्मीर का हर शख्स, खासकर कश्मीरी मुसलमान, हर कोई यहाँ चाहता है कि जो कश्मीरी पंडित हमसे दूर हुए, पिछले, उनकी घर वापसी हो, न सिर्फ इज्जत के साथ बल्कि इंसाफ के साथ। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें लोगों की एक बड़ी पहल होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन है, रीइंटीग्रेशन है कश्मीरी पंडितों की, ये सरकारी प्रोसेस नहीं, इवेंट सेंट्रिक प्रोसेस नहीं, बल्कि इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और लोगों का एक पूरा एक माहौल बनना चाहिए, ताकि मिलकर हिंदू मुसलमान एक बार फिर कश्मीर की शिनाख्त को, कश्मीर की ज़मीन को और कश्मीर की जो अपनी मीरास है हमारी, उसको बचाए और उसको बनाए मिलकर। तो हम सभी लोगों को, हम एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की मतलब एक्सोडस देखा, जिन्होंने देखा कि जब हमसे ये लोग बिछड़ गए, तो उससे जम्मू कश्मीर जो एक इतनी फर्टाइल जगह थी, कल्चरली, सोशली, एजुकेशनल के हवाले से कितना हम लोगों ने खोया।
इनके यहाँ से निकलने से। तो कहीं ना कहीं कुलमुल से भी ये पैगाम हर साल जाता है कि अभी भी कश्मीर और कश्मीरियत ज़िंदा है, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे भाई बहन वापस आए, न सिर्फ हमारे साथ रहे बल्कि अपनी घरों में रहे, अपनी ज़मीन पे रहे और अपने लोगों के साथ रहे। हम नहीं चाहते कि ये कॉलोनीज़ में रहे, कंटोनमेंट्स में रहे या कहीं पर ये जो सेटेलाइट टाउनशिप्स बनती है। हमें लगता है एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसे हम गाँव में रहते थे, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस की शुरुआत होनी चाहिए और मिलके हमें दोनों कम्युनिटीज़ को इस पर काम करने की कहा ज़रूरत है। जाता है कि इसमें सिर्फ सियासत की जाती है, तो मौजूदा सरकार भी इस पर कोई कदम नहीं उठाता है और ना ही केंद्रीय सरकार। मुझे लगता है खदशे काफ़ी है सरकार को भी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी, क्योंकि कई बार टारगेट किलिंग्स होती है। खदशे है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये पहलू इंशाल्लाह शुरू होगा, और हम चाहते हैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जितना अमन और माहौल यहाँ पे साजगार होगा, उसके साथ साथ पंडितों की वापसी सबसे बड़ा एक मसला है हम सभी लोगों के लिए, और दोनों कम्युनिटीज़ को इस पर काम करना चाहिए, काम नज़दीक आना चाहिए, और कहीं ना कहीं पंडितों की वापसी से ही सबसे बड़ी हमारी जीत है। शुक्रिया।